जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग माइक्रोस्कोप का मॉडल डिज़ाइन करने वाले हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। अभी तक हमने काफ़ी बेसिक लेवल के मॉडल डिज़ाइन किए थे, जिनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और वो जो मॉडल हमने आपको बताए हैं बेसिक लेवल के, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ हमने जो आपको शॉर्टकट कीज़ बताई हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जिससे आपके दिमाग में सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ बैठ जाएं अच्छे से, और साथ ही साथ आपका जो हाथ है वो कीबोर्ड में अच्छे से सेट हो जाए। अब हम लोग जो भी मॉडल डिज़ाइन करेंगे वो थोड़ा सा एडवांस लेवल के रहेंगे, और अब मैं ये मान के चलूँगा कि आपसे बेसिक चीज़ें आती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो मॉडल तैयार करूँगा उसको थोड़ा सा स्पीड लेके चलूँगा, और साथ ही साथ बेसिक चीज़ों को मैं यहाँ पे स्किप कर दिया करूँगा। आप ये जो कीबोर्ड दिख रहा है आपको इसमें माउस, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं कौन सी बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो इससे आपको थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी। तो जो भी आपके पीछे के मॉडल थे जिनको हमने बताया हुआ है, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, और फिर ये वाले जो एडवांस लेवल के मॉडल मैं सिखा रहा हूँ इनकी आप प्रैक्टिस करें। फिलहाल आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तो 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं, और ए से सारी चीज़ें सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और हम लोग ऐड कर लेते हैं सबसे पहले रेफरेंस इमेज। जहाँ भी हमारी रेफरेंस इमेज होगी उसको मैं लोड कर लेता हूँ। ये हमने रेफरेंस इमेज लोड कर लिया है। ये जो भी मैं रेफरेंस इमेज यूज़ करता हूँ ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हैं, जो कि प्रयास एकेडमी नाम से है, और फिर ये रेफरेंस इमेज आप डाउनलोड करके मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग सबसे पहले इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और ये ओपेसिटी का ऑप्शन टर्न ऑन कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं अपने हिसाब से। मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, और इसके लिए सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन बंद कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे, माउस व्हील को रोटेट करेंगे, ये नया ऑप्शन दिखे हमें। यहाँ से मैं सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन चालू कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये इस रेफरेंस इमेज के लिए सेलेक्टिबिलिटी का जो ऑप्शन है वो बंद हो गया। यानी कि आप कितना भी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसको आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ये जो इमेज है वो 2D में है, और हम लोग चलिए रेफरेंस के लिए एक इमेज और ऐड कर लेते हैं जो कि 3D में रहेगी। तो यहाँ पे आप माउस को लेके जाइए और वहाँ तक लेके जाइए जब तक कि आपके माउस का जो कर्सर है वो प्लस जैसे ना बन जाए। अभी देखिए दूसरा निशान है, जब मैं कोने पे लेके जाऊँगा माउस को तो अभी प्लस जैसा निशान बन गया। आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और इसको ऊपर की तरफ खिसकाना है। तो ये देखिए एक नई विंडो चालू हो गई है। यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ इमेज एडिटर में, यानी कि अब हमारा ये इमेज एडिटर है। इमेज पे जाएंगे, ओपन में जाएंगे, और जहाँ भी मेरी रेफरेंस इमेज होगी उसको मैं लोड कर लेता हूँ। ये वाली रेफरेंस इमेज भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी। मैं माउस व्हील को रोटेट करके इसको जूम इन या फिर जूम आउट कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर मुझे कोई भी विंडो बड़ा करके देखना है तो मैं उसके ऊपर पहले माउस को लेके जाऊँगा और फिर कंट्रोल स्पेस दबा दूंगा, तो मैं उस विंडो को बड़ा करके देख सकता हूँ। जैसे मुझे इस विंडो को बड़ा करके देखना है तो मैं इसके ऊपर माउस को लेके गया और कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो ये देखिए वही विंडो मेरे को फुल स्क्रीन में दिख रही है। मैं माउस व्हील को रोटेट करके यहाँ पे जूम इन या फिर जूम आउट कर सकता हूँ। कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो फिर से वहीं पे आ सकते हैं। उसी तरीके से अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ यही विंडो देखना है तो मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस कर दूंगा, तो ये पूरी स्क्रीन में यही वाली जो विंडो है वो दिख रही है। तो इससे हम लोगों को कई बार काम करने में आसानी होती है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यही सिंगल विंडो पे ही काम कर लेते हैं। हमें यहाँ पे ये नीचे वाला हिस्सा बनाना है। थोड़ा सा मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँ और वापस से बाहर जाऊँ, और इसमें मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। मुझे ये बॉटम वाला हिस्सा बनाना है, और ये जो बॉटम का हिस्सा है वो थोड़ा सा गोलाकार है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग ऐड कर लेते हैं सिलेंडर। कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ सिलेंडर। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे मेश में जाएंगे, और ये सिलेंडर हमने ऐड कर लिया। टैब दबा के हम चले जाएंगे एडिट मोड में। नम पीरियड प्रेस करके पास में जा सकते हैं।
जी और जेड प्रेस करेंगे और इसको मैं इसको यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड में आ जाते हैं। इसको जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, ये मूव भी कर लेते हैं इसको हल्का सा। ये हमने इसको इतना मूव कर लिया, नम पीरियड से पास में चले गए। एस और शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे तो इसको मैं एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में स्केल कर सकता हूँ। जी प्रेस करके इसको मैं हल्का सा यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। ये हमने इसको इतना कर लिया। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, इसमें अगर मैं बड़ा करके इसको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे खाली जगह चाहिए। खाली जगह के लिए हम करते क्या हैं, एक और सिलेंडर ऐड कर लेते हैं। टैब दबा के जाएंगे एडिट मोड से बाहर ऑब्जेक्ट मोड में और हम लोग ऐड कर लेते हैं एक फिर से सिलेंडर। ऐड पे जाएंगे और यहाँ से हमने ये सिलेंडर फिर से ऐड कर लिया। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में, 1 प्रेस करेंगे और जी प्रेस करके इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और मैं जी एक्स प्रेस करके इसको हल्का सा इधर साइड मूव कर देता हूँ। ऑल्ट जेड प्रेस करके बाहर आए तो अब मुझे ठीक लग रहा है क्या, ठीक है, मुझे इतना ही करना है तो मैं इसको कर लेता हूँ। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाते हैं और यस और बाई प्रेस करके इसको मैं बाई डायरेक्शन में हल्का सा स्केल कर लेता हूँ, ये जितना भी आपको करना है। टैब दबा के चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। इस पे मुझे बूलियन मॉडिफायर लगाना है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेंच आइकन में जाऊँगा, माउस व्हील को आप रोटेट करके रेंच आइकन को ऊपर ला सकते हैं। यहाँ पे जाऊँगा, ऐड मॉडिफायर में जाऊँगा और ये बूलियन मॉडिफायर में क्लिक कर दूँगा। अब मुझे इसको सेलेक्ट करना है तो मैं माउस व्हील को रोटेट करके इस विंडो को ऊपर कर सकता हूँ। स्पीकर की सहायता से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देखिए हमारे पास ये जो सिलेंडर है वो कटा हुआ लग रहा है यहाँ से। मैं चाहूँ तो इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ वायर फ्रेम मोड में। पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और माउस यहाँ से मैं चला जाता हूँ इसमें ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में। माउस व्हील को आप रोटेट करें तो व्यू पोर्ट डिस्प्ले का ऑप्शन दिखेगा। ये मुझे व्यू पोर्ट डिस्प्ले का ऑप्शन दिखा। यहाँ पे आप नीचे जाके देखेंगे तो टेक्सचर से आप इसको कर दीजिए वायर, यानी कि ये चीज़ आपके वायर के रूप में कन्वर्ट हो गई है। अब होता क्या है कि यहाँ पे हमने बूलियन मॉडिफायर तो लगा दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं इस पे बूलियन मॉडिफायर को अप्लाई कर दूँ, जैसे मैं माउस को थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँ, इस इमेज को छोटा कर देता हूँ। रेंच आइकन में जाएंगे और इसमें चाहूँ तो मैं बूलियन मॉडिफायर को अप्लाई कर दूँ। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे अभी अप्लाई ना करूँ, सबसे लास्ट में अप्लाई करूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए कि कल को हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमने होल बनाया है, ये होल यहाँ से ना हो करके यहाँ होना चाहिए था। तो मैं करूँगा क्या, इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ये जो हमारे पास है दूसरा सिलेंडर, और जी प्रेस करके इसको मैं यहाँ वहाँ ले जा सकता हूँ। तो ये देखिए कट भी चेंज हो रहा है। तो आगे चल के अगर मैं अप्लाई नहीं करता हूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। इसीलिए मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे थोड़ा सा इसको वहीं पे भेज देता हूँ जहाँ पे था, और मैं इस बार अप्लाई नहीं करता हूँ। ये मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ बल्कि पेरेंट कर रहा हूँ। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के रखा और इसको सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो पेरेंट के लिए ऑप्शन आ गया। मैं ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म कर दूंगा तो ये पेरेंटिंग हो गई है। अब मान लीजिए कि अब अगर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ वहाँ मूव भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ये, और ये अभी हमारे किसी काम का है नहीं। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और H प्रेस करके इसको कर देते हैं हम लोग हाइड। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और इसके मैं एडिट मोड में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे एडिट मोड में आके मैं देखूँ तो यहाँ पे हमने बूलियन मॉडिफायर लगाया था जो कि अभी मुझे दिख नहीं रहा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखिए बूलियन मॉडिफायर में हमने क्या किया हुआ है, ये जो पहले वाला निशान है ये एडिट मोड का है, यानी कि ये चीज़ ये बता रही है कि मैं इसको एडिट मोड में नहीं देखना चाहता। अगर मैं इस बूलियन मॉडिफायर को एडिट मोड में भी देखना चाहता हूँ तो यहाँ से लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए इस बूलियन मॉडिफायर का इफेक्ट यहाँ पे भी दिखने लगा है। 1 प्रेस करके हम फ्रंट व्यू में चले जाते हैं और इसको हल्का सा मैं स्केल कर देता हूँ। जी एक्स प्रेस करेंगे और हल्का सा इसको स्केल कर लेंगे। जी एक्स प्रेस करेंगे और इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पे ये, और यस और एक्स प्रेस करके इसको हल्का सा मैं फिर से स्केल कर लेता हूँ। मुझे ऊपर साइड राउंड शेप देना है, यहाँ पे देखिए मुझे राउंड शेप देना है। तो मैं इस एज
को सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 प्रेस करेंगे और कंट्रोल बी प्रेस करके मैं इसको हल्का सा कर लेता हूँ क्या, बेवल। ये आप अपने हिसाब से बेवल कर सकते हैं। ये मैं इसको इतना कर लेता हूँ। टैब दबा के हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर देते हैं। इसको मैं यहाँ से ऑटो स्मूथ भी कर देता हूँ, तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और मुझे नीचे वाले ये जो पैर हैं इनको भी बनाना है। नीचे वाले पैर बनाने के लिए हम लोग ऐड कर लेते हैं सिलेंडर। ये हमने सिलेंडर ऐड कर लिया। टैब दबा के चले गए एडिट मोड में, यस प्रेस करके इसको करेंगे थोड़ा सा स्केल। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। जी प्रेस करके मैं इसको ला लेता हूँ यहाँ पे। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे। एस और शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे और इसको मैं कर लेता हूँ रेफरेंस इमेज के हिसाब से स्केल। स्लैश दबाएंगे तो इसके आइसोलेशन मोड में चले जाएंगे और ये ऊपर वाला फेस में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमने ऊपर वाला फेस सेलेक्ट कर लिया। स्लैश दबाएंगे तो फिर से आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाएंगे। और ऐसा हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी होती है। जैसे ये ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करना था तो दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं स्लैश दबा के आइसोलेशन मोड में चला गया था। अब मुझे इसको इस फेस के ऊपर स्नैप करना है, तो पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे और ये फेस स्नैपिंग चालू कर दूंगा। जी जेड प्रेस करेंगे तो ये मूव होने लगा है यहाँ वहाँ। मैं यहाँ पे माउस को लेके जाऊंगा, कंट्रोल दबा दूंगा तो ये स्नैपिंग हो गई है। मैं लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। ये नीचे वाले फेस को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। जी और जेड प्रेस करके इसको मैं हल्का सा कर लेता हूँ क्या, मूव। 7 प्रेस करके मैं टॉप व्यू में चला जाता हूँ और ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं एक्सरे मोड में। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो सिलेंडर है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे हमने सेलेक्ट किया, 7 प्रेस किया हमने। जी प्रेस करके इसको हल्का सा मैं अंदर की तरफ ग्रैब कर देता हूँ। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया। नम पीरियड प्रेस करके आप पास में भी जा सकते हैं। शिफ्ट डी फिर से प्रेस किया हमने और बाई प्रेस कर दिया, तो ये बाई डायरेक्शन में मैं इसको मूव कर लेता हूँ। ये नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। ऑल्ट जेड प्रेस करके देखें तो काफ़ी ठीक ठाक है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे। अब मुझे ये वाला हिस्सा बनाना है, तो ये बनाने के लिए मैं ऐड कर लेता हूँ एक प्लेन। ऐड में जाएंगे, मेश में जाएंगे और हमने ये प्लेन ऐड कर लिया। ये प्लेन आ चुका है। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में। अभी पूरा का पूरा जो प्लेन है वो सिलेक्ट ही है। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और जी प्रेस करके मैं इसको कर देता हूँ ग्रैब। ये हमने इसको ग्रैब कर दिया। एस प्रेस करके मैं इसको स्केल कर लेता हूँ। जी प्रेस करके मैं इसको ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूँ। ये हमने इसको मूव कर लिया। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और नम पीरियड से पास में चला जाता हूँ मैं। एस एक्स प्रेस करके मैं इसको एक्स डायरेक्शन में स्केल कर लेता हूँ। जी प्रेस करके मैं इसको कर लेता हूँ मूव। अब मुझे यहाँ पे स्नैप करना है, तो मैं जी प्रेस करूँगा और जेड प्रेस करूँगा और इसके ऊपर माउस को लेके जाऊँगा, कंट्रोल दबाऊँगा, तो ये देखिए स्नैपिंग अच्छे से हो गई है। अब मैं यस और यक्स प्रेस करके इसको हल्का सा एक्स डायरेक्शन में स्केल कर लेता हूँ। जी एक्स प्रेस करके मैं इसको हल्का सा मूव भी कर लेता हूँ। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और इसको थोड़ा सा बाई डायरेक्शन में स्केल कर लेता हूँ। यस बाई हमने प्रेस की और मैं इसको इतना इतना स्केल कर लेता हूँ। 1 प्रेस करेंगे। अब आपको एक्सट्रूड और स्केल करते जाना है अपने हिसाब से। ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड में आ जाते हैं और हमने ये इतना कर लिया। एस प्रेस करेंगे, अपने हिसाब से कर लेंगे क्या, स्केल। फिर ई प्रेस करेंगे, फिर यस प्रेस करेंगे अपने हिसाब से। जी प्रेस करेंगे और मैं इसको मूव कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो गई है कि स्केल करते समय हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और कंट्रोल जेड प्रेस करके मैं वापस आ जाता हूँ थोड़ा सा। ई प्रेस किया हमने, एक्सट्रूड किया और यस प्रेस करेंगे तो यक्स भी आपको प्रेस करना है। आप जिस भी डायरेक्शन में हैं वो वाली चीज़ आपको प्रेस ही करनी है। ये फिर से मैं ई प्रेस करूँगा और मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ तक एक्सट्रूड। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। ये वाला जो एज है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और जी प्रेस करके मैं इसको मूव कर लेता हूँ। कहाँ तक, ये यहाँ तक। ये ऊपर वाला फेस मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस बार मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ ये ऊपर तक। ये हमने एक्सट्रूड कर लिया।
ये वाला एच सेलेक्ट कर लेंगे और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, जी एक्स प्रेस करके यहाँ तक ये ग्राफ, ये हमने इसको इतना कर लिया। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे और मैं चाहूँ तो इस वाले फेस को, ये जो ऊपर वाला फेस है, इसको हल्का सा मैं मैनेज कर लेता हूँ। हमने आर प्रेस किया और इसको हल्का सा ये मैं मैनेज कर लेता हूँ। अगर आपको ज़्यादा मैनेज करना है तो आप यस जेड और 0 प्रेस कर दीजिए, तो ये 0 जेड डायरेक्शन में ये 0 स्केल हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा सीधा हो जाएगा। ये जी प्रेस करेंगे तो इसको मैं अपने हिसाब से यहाँ वहाँ एडजस्ट भी कर लेता हूँ। ये वाला एच सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं और एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं ये जी प्रेस करा और इसको मैं इतना कर लेता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे बेबल भी कर सकते हैं, मैं कर ही लेता हूँ। ये हमने सेलेक्ट किया और इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 प्रेस करेंगे और कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और इसको हल्का सा बेबल कर लेते हैं, जितना भी मेरे को चाहिए। या फिर अगर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ये 1 प्रेस करके आ जाते हैं फ्रंट व्यू में। अब हम लोग बना लेते हैं ये ऊपर वाला हिस्सा। ये तो इसको बनाने के लिए टैब दबा के आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ एक फिर से क्यूब। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और ये हमने क्यूब ऐड कर लिया। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में, एस जेड प्रेस करके इसको मैं कर लेता हूँ हल्का सा ये स्केल। जी प्रेस करके मैं अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ये हमने इसको इतना एडजस्ट कर दिया। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और इसको मैं हल्का सा अपने हिसाब से स्केल कर देता हूँ। एस शिफ्ट जेड प्रेस करना है आपको और ये आप अपने हिसाब से स्केल कर दीजिए। एस और बाई प्रेस करके इसको मैं हल्का सा इधर भी स्केल कर देता हूँ। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। एस जेड प्रेस करेंगे और इसको हल्का सा मैं स्केल कर देता हूँ। जी प्रेस करके मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे। ये नम पीरियड से पास में जा सकते हैं आप। ये वाला फेस हमने सेलेक्ट कर लिया बाहर वाला और मैं इसको जी एक्स प्रेस करके मूव कर देता हूँ यहाँ तक। थोड़ा सा बेबल भी हम लोग कर देते हैं। ये हमने इस एज को थोड़ा सा हल्का सा बेबल कर दिया। ये आप चाहें तो ऊपर वाले फेस को थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। जी जेड प्रेस करेंगे और इसको मैं हल्का सा नीचे की तरफ कर देता हूँ। अब हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे ये स्क्रू टाइप का। तो स्क्रू बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, टैब दबा के चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और ऐड कर लेते हैं हम लोग सिलेंडर। ये हमने सिलेंडर ऐड कर लिया। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में और उसको हम लोग करेंगे क्या, एस प्रेस करके हल्का सा स्केल कर देते हैं। ये हमने इसको स्केल कर दिया। जी प्रेस करके मैं इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ तक। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे और इसको मैं थोड़ा सा एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में स्केल कर देता हूँ। जी प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा और भी अंदर की तरफ स्केल कर देता हूँ। मुझे नीचे वाला फेस सेलेक्ट करना है। मैं स्लैश दबा के आइसोलेशन मोड में जाऊँगा और जो नीचे वाला फेस है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और स्लैश दबा के हम लोग आ जाएंगे कहाँ, वापस से आइसोलेशन मोड से बाहर। जी जेड प्रेस करेंगे और इसको इस वाले फेस में मैं स्नैप कर देता हूँ। ऊपर वाले फेस को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाऊँगा। जी जेड प्रेस करके इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ तक मूव। ये हमने मूव कर लिया। ई प्रेस करके इसको मैं कर देता हूँ यहाँ तक एक्सट्रूड और मैं ये पूरा का पूरा जो फेस लूप है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 प्रेस करेंगे और ऑल्ट ई प्रेस करके मैं इसको कर लेता हूँ एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया। मैं ऊपर वाले फेस को थोड़ा सा बेबल कर लेता हूँ। हमने ये 1 प्रेस किया और कंट्रोल बी प्रेस करके इसको मैं हल्का सा बेबल कर लेता हूँ। ये 7 प्रेस करेंगे, टॉप व्यू में आ जाएंगे। ए से पूरे के पूरे नट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जी और बाई प्रेस करके मैं इसको इधर साइड मूव कर लेता हूँ। अब जिस तरीके का स्क्रू यहाँ पे इधर साइड है उसी तरीके से स्क्रू आपको इधर भी बनाना है। ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं वापस जाऊँ तो यहाँ पे जैसे स्क्रू है उसी तरीके से इधर भी रहेगा। तो टैब दबा के मैं चला जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में और रेंच आइकन में जाएंगे और इस पे लगा देते हैं मिरर मॉडिफायर। कहाँ है मिरर मॉडिफायर? ये है मिरर मॉडिफायर। तो देखिए ये जो नट है वो मिरर हो रहा है, लेकिन मुझे मिरर इसके अलोंग करना है। ये कौन सी एक्सिस है? बाई एक्सिस है। तो मैं यहाँ से बाई चालू कर दूंगा और ये जो एक्स है इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये बन गया मेरे पास क्या, नट। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। अब हम लोग ये वाला जो हिस्सा है, एक पट्टी है जिसको मैं बनाने वाला हूँ।
ये पट्टी बनाने के लिए मैं ऐड कर लेता हूँ प्लेन। ऐड में जाएंगे, मेश में जाएंगे और हम लोग प्लेन ऐड कर लेते हैं। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में और यस दबा के मैं इसको कर लेता हूँ अपने हिसाब से स्केल। जी प्रेस करके मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, ये हमने इसको मूव कर लिया। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और जी बाई प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ मूव। एस बाई प्रेस करके इसको मैं हल्का सा स्केल कर लेता हूँ अपने हिसाब से। जी बाई प्रेस करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और स्केल कर सकते हैं। ये हमने इसको इतना कर लिया, ये हमने इसको इतना कर लिया। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। अब हमें करना क्या है, कुछ ऐसा बनाना है तो हम ये वाला एज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने एज सेलेक्ट कर लिया। ई प्रेस करके मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ तक, ये एक्सट्रूड। ई प्रेस करेंगे और एक्स प्रेस कर देंगे तो एक्स डायरेक्शन में एक्सट्रूड होने लगेगा। जी एक्स प्रेस करके इसको हल्का सा अंदर की तरफ मैं कर लेता हूँ ग्रैब। ये हमने इसको इतना कर लिया। ई प्रेस करके मैं इसको ऊपर की तरफ यहाँ तक एक्सट्रूड कर लेता हूँ। फिर से ई प्रेस करेंगे, यहाँ तक हमने ये एक्सट्रूड कर लिया और ई प्रेस करके इसको मैं हल्का सा ये ऊपर की तरफ भी ये एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ये हमने इसको इतना कर लिया। अब हम लोग करते क्या हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बेवल कर लेते हैं। तो ये वाला एज सेलेक्ट किया हमने, नम पीरियड से पास में गए और ये वाला एज भी हमने सेलेक्ट कर लिया। शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और कंट्रोल बी प्रेस करके मैं इसको हल्का सा बेवल कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मैं यहाँ भी बेवल करने वाला हूँ। 1 प्रेस करूँगा, फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और इसको अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैं इसको इतना कर लेता हूँ। ए से पूरा का पूरा ये जो पट्टी है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में जाएंगे, ऑल्ट ई प्रेस करेंगे और एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल कर देते हैं। तो इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। शिफ्ट दबा के रखेंगे तो मैं ज़्यादा कंट्रोल कर पाऊंगा इस पर। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। टैब दबा के वापस चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। राइट क्लिक करके मैं शेड ऑटो स्मूथ कर देता हूँ। ये ऑटो स्मूथ करने से ये होता है कि जो यहाँ पे हम लोग जो जाके टिक किया करते हैं तो वो नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके की पट्टी मुझे इधर भी बनानी है तो इस पे भी मैं मिरर मॉडिफायर लगा देता हूँ। ये रेंच आइकन सेलेक्ट ही है, ऐड मॉडिफायर में जाऊँगा और ये मिरर मॉडिफायर मैं यहाँ से ये अप्लाई कर देता हूँ। मिरर मॉडिफायर मुझे बाई डायरेक्शन में चाहिए तो मैं यहाँ से बाई चालू कर देता हूँ और एक्स को मैं यहाँ से टर्न ऑफ कर देता हूँ। तो अब देखिए हमारे पास ये जो मॉडल है वो काफ़ी हद तक बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग बनाने वाले हैं ये नीचे साइड का मॉडल, इधर साइड का मॉडल। कंट्रोल स्पेस प्रेस करके मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोग अब ये वाला मॉडल तैयार करने वाले हैं, ये वाला मॉडल। तो यहाँ पे है क्या कि ये कुछ ऐसा बना हुआ है आयताकार और बीच से एक डंडी निकली हुई है और जिससे ये वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है और इस वाले हिस्से से ये हमारा जो लेंस है वो जुड़ा हुआ है। तो कंट्रोल स्पेस प्रेस करके बाहर जाएंगे और यहाँ पे मुझे उसी तरीके का बनाना है तो मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ से क्यूब। ऐड में जाएंगे, मेश में जाएंगे और मैं ऐड कर लेता हूँ क्यूब। टैब दबा के चले जाना है हमें एडिट मोड में। एस प्रेस करके इसको मैं कर लेता हूँ स्केल। जी प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। ये इतना हमने ये मूव कर लिया, ये हमने इसको इतना कर लिया। अब यहाँ पे एक मैं और नया कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। देखिए हो क्या रहा है कि जब हम लोग फ्रंट व्यू में रहते हैं तब तो इमेज अच्छी खासी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी सहायता से हम लोग मॉडल ही तैयार करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब इसको मैं इधर साइड रोटेट करूं तो यहाँ पे मुझे दिक्कत होने लगती है इस रेफरेंस इमेज की बजाय से। इसलिए हम कर क्या रहे हैं कि इसको हाइड कर देते हैं। कैसे हाइड करेंगे उसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और इस इमेज को सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है। तो इमेज को सेलेक्ट करने के लिए मैं यहीं से सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से तो सेलेक्ट होगी नहीं। तो हमने इस इमेज को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखिए इमेज का निशान बना हुआ है। आप यहाँ पे जाइए और आपको दिख रहा है शो इन, यानी कि ये चीज़ आपको ये दिखा रही है कि आप कहाँ कहाँ इस रेफरेंस इमेज को देखना चाहते हैं। जैसे ऑर्थोग्राफिक व्यू में भी आप देख सकते हैं और पर्सपेक्टिव व्यू में भी आप देख सकते हैं। अभी हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू पे हैं और हम ये चाहते हैं कि जब जब हम पर्सपेक्टिव व्यू में जाएं, यानी कि 3D डायमेंशन में जाएं, तो फिर हम लोगों को ये ऑब्जेक्ट ना दिखे, यानी कि ये जो रेफरेंस इमेज है ये ना दिखे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जब भी मैं 3D व्यू में जाऊँगा तो ये रेफरेंस इमेज ना दिखेगी, लेकिन अगर मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाऊँगा तो ये दिखेगी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी इस्तेमाल करना सीख गए हैं और इसका हमने आपको फ़ायदा भी बता दिया कि फ़ायदा क्या होता है। फिलहाल
अब हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और टैब दबा के चले जाते हैं एडिट मोड में, स्लैश दबा के आइसोलेशन मोड में चले जाते हैं और ये वाला जो फेस है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने ये वाला फेस सेलेक्ट कर लिया, 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और स्लैश दबा के आइसोलेशन मोड से चले जाते हैं बाहर। X प्रेस करके इसको मैं हल्का सा उधर साइड स्नैप कर देता हूँ। ये हमने इसको स्नैप कर दिया। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और मैं ए से पूरा का पूरा जो क्यूब है इसको सेलेक्ट करके SY प्रेस करके मैं इसको हल्का सा स्केल कर लेता हूँ। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। ये वाला मैं फेस सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ दबा देता हूँ। X प्रेस की और इसको हल्का सा अंदर की तरफ हमने ये कर दिया क्या, ग्रैब। कंट्रोल R प्रेस करेंगे, लूप कट लग जाएगा। मैं यहाँ पे बेवल कर लेता हूँ। हमने ये बेवल कर लिया। सेगमेंट आपको एक ही रखने हैं, ये हमने किया। ये वाला फेस सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट दबा के रखा, ये वाला फेस सेलेक्ट कर लिया। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और Alt E प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल पे जाएंगे और इसको मैं इतना एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का मेरा स्ट्रक्चर बन गया है। अब हम करते क्या हैं, ये जो बीच वाला फेस है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। शिफ्ट D प्रेस करेंगे तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा, राइट क्लिक कर देंगे तो वो वहीं पे आ जाएगा। लेकिन ये जो डुप्लीकेट हुआ है ये अभी इसी क्यूब के अंदर का ऑब्जेक्ट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए क्यूब 001 लिखा हुआ है, यानी कि यही जो हमने डुप्लीकेट किया वो इसी का कहला गया। लेकिन मुझे इस प्लेन को अलग ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं प्री प्रेस करूंगा तो देखिए ये अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ से मैं सिलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ तो जो भी हमारा सेलेक्ट था वो अब नया ऑब्जेक्ट बन गया है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्यूब 002 आ गया है। टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और मैं इस प्लेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये अभी पूरा का पूरा ये जो क्यूब था वो सेलेक्ट है, अभी ये वाला प्लेन सेलेक्ट नहीं है। तो अगर आपको यहाँ से दिक्कत हो रही है प्लेन सेलेक्ट करने में तो आप यहाँ से जाइए और इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये, और ये अभी हमारा ये वाला प्लेन जो है वो सेलेक्ट हो गया है। टैब दबा के चले जाते हैं एडिट मोड में, ये वाला फेस हमने सेलेक्ट किया और 3 प्रेस करेंगे तो अभी तो मैं राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया हूँ। कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे तो मैं आ जाऊँगा कहाँ, लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू में। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाते हैं और इसको मैं हल्का सा स्केल कर लेता हूँ। SZ प्रेस किया हमने और Z डायरेक्शन में भी इसको स्केल कर लिया। इसको मैं अपने हिसाब से ये स्केल कर लेता हूँ, इतना मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। E प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं एक्सट्रूड, ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और G और X प्रेस करके इसको हल्का सा अंदर की तरफ मैं इसको इतना कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो यहाँ पे है क्या कि एक आधा सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि इससे जुड़ा हुआ है और इससे क्या जुड़ा है, ये लेंस जुड़ा है। तो यही वाला मॉडल हम लोग तैयार कर लेते हैं। 1 प्रेस करेंगे और हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक सिलेंडर। शिफ्ट A प्रेस करेंगे और ये मैं ऐड कर लेता हूँ सिलेंडर। अभी हम लोग एडिट मोड में ही रह के सिलेंडर को ऐड किए थे। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और SZ प्रेस करके मैं इसको हल्का सा ये स्केल कर लेता हूँ। G प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, ये हमने इतना कर लिया। नम पीरियड प्रेस करके पास में आ जाएंगे। Alt Z प्रेस करेंगे तो एक्सरे मोड में आ जाएंगे और ये जो आधा सिलेंडर है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हमने इसको इतना कर लिया। पहले तो ये ऊपर वाला जो फेस है उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और ये जो नीचे वाला फेस है इसको भी सेलेक्ट करके हम लोग डिलीट कर देते हैं। ये X प्रेस किया और ये फेस दोनों ऊपर नीचे के डिलीट हो गए हैं। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और मैं ये फेसेस डिलीट कर देता हूँ आधे। X प्रेस किया और ये फेस डिलीट कर दिया। ये 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और अगर मैं A प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये सिलेंडर भी ऐड हो जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर था हमारा क्यूब टाइप का ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो Alt A से मैं डिसेलेक्ट कर देता हूँ और मुझे यही सिलेंडर बस सेलेक्ट करना है तो मैं इसके ऊपर माउस को लेके जाऊँगा और L प्रेस कर दूंगा। L मतलब होता है लिंक सेलेक्टेड, यानी कि जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से वही बस सेलेक्ट होनी है। SZ प्रेस करके मैं इसको हल्का सा स्केल कर देता हूँ ये और G प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ। S और शिफ्ट Z प्रेस करके मैं इसको हल्का सा स्केल कर देता हूँ। G प्रेस किया हमने और इसको यहाँ पे कर दिया। अभी भी थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। G हमने प्रेस किया और इसको रख लिया यहाँ पे। SZ प्रेस करेंगे और ये Z डायरेक्शन में मैं इसको इतना कर लेता हूँ, ठीक है।
अब मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैं टैब दबा के चला जाता हूँ कहाँ, एडिट मोड में, वो फ्रंट टॉप व्यू में, 7 दबा के। तो इतना ठीक है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। मैं इसको थोड़ा सा मोटा करने के लिए ऑल्ट ई प्रेस कर देता हूँ और इसको एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल पे क्लिक करके इतना मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, शिफ्ट दबा के रखिए, आप ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं फिर से ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक करके इसको कर देते हैं शेड ऑटो स्मूथ। अब हमें बीच में बनाना है क्या, मिरर। उसको बनाने के लिए मैं फिर से ऐड कर लेता हूँ सिलेंडर। ऐड पे जाएंगे, मेश में जाएंगे और ये हमने सिलेंडर ऐड कर लिया। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में, एस प्रेस करेंगे, मैं इसको स्केल कर लेता हूँ। जी प्रेस करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, हमने ये यहाँ पे रख लिया। एस जेड प्रेस करके जेड डायरेक्शन में स्केल हो जाएगा। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे और जी प्रेस करके मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ तक मूव। ये एस प्रेस करेंगे, शिफ्ट जेड प्रेस कर देंगे तो ये जेड डायरेक्शन में स्केल नहीं होगा बल्कि एक्स और वाई में हो रहा होगा। ये ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाएं तो अब मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, मैं ऊपर वाला जो फेस है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, आई प्रेस करके मैं इंसर्ट कर देता हूँ और ऑल्ट ई प्रेस करके इसको मैं अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर देता हूँ। ये कंट्रोल बी प्रेस करेंगे हम लोग, पहले तो लूप को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल बी प्रेस करके हल्का सा मैं इसको वेबल भी कर देता हूँ। ये ए से पूरा का पूरा ये जो लेंस है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और आर प्रेस करके चाहूँ तो हल्का सा मैं इसको रोटेट भी कर लेता हूँ। ये हमने इसको इतना रोटेट कर लिया। टैब दबा के वापस से चले जाएं हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक करके शेड ऑटो स्मूथ कर देते हैं तो ये भी हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग 1 प्रेस करके आ जाते हैं कहाँ, फ्रंट व्यू में, और हमने इतना मॉडल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो लगभग आधा मॉडल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगली क्लास में ये जो ऊपर वाला हिस्सा बचा हुआ है इसको कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल अभी आप आज इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग अगली क्लास में जो आगे का मॉडल है उसको बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।